हमने उसे रिचुअल में बदल के जो है नमाज समझ के, और हमने तो अपना बेड़ा गर्क ही कर लिया। आप ऐसे इंप्रेशन दे रहे हैं कि जैसे इस पे बड़ा बहुत ज्यादा कोई दुनिया में इस पे बड़े कोई डेस्क बने हुए हैं और लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं मुसलमानों के अंदर बड़े कोई एक्सटेंसिव लेवल पे कि यार ये नमाज कहाँ से आ गई, कहाँ से खड़ ली गई। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इमोशनल एनिमल्स हैं। इसी वजह से शेर, चीते, लकड़बग्गे, गोरिल्लों का कोई मजहब नहीं होता ना, इंसानों का होता है। एक प्रोसेस आपसे आप सजेस्ट कर अपने रहे हैं कि जब तक आप इस प्रोसेस से गुजर के अपने रिलीजन के ऊपर कन्विक्शन नहीं इख्तियार करेंगे तो आप, इसका मतलब है आप ठीक नहीं। ठीक है, आप मेरे मुंह में अपनी बात डाल रहे हैं, मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि आप ठीक है कि नहीं। अच्छा। मैंने आपसे आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम माशरों के अंदर पढ़े लिखे अफराद में या आला तालीम याफ्ता अफराद में एग्नोस्टिसिज्म या एथीइज्म, दोनों किसी हद तक इंटरचेंजेबल इस्तेलाहात हैं। इसमें इजाफा यानी कुफ्र और इल्हाद में इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या जो गैर इस्लामी दुनिया है वो ऐसे अजहान पे काम कर रही है कि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके? इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में ऐसे इबहम पैदा किए जाएं जिसके जरिए से लोगों के जहन मुतनफ़िर हों, या वाकई इनको लगता है कि इस्लाम में या किसी भी दीन में कोई ऐसी कमी है कि ये समझते हैं कि हाँ कोई दीन होने नहीं चाहिए, कोई इलाही या इल्हामी दीन हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई खुदा ही नहीं है। जब खुदा ही नहीं है तो वो किसी दीन को क्यों भेजेगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाशिर इब्ने इरशाद साहब। कमोबेश 30 साल का एक्सपीरियंस है हाशिर साहब का, फाइनेंस में और बिजनेस में। और अब चूंकि एक अच्छे मुकर्रिर है और बहुत सारे सोशो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर और सोशो रिलीजियस इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अ, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कोई बहुत गैर मामूली इजाफा हो रहा है इस तरह के ट्रेंड में? या ठीक है, कोई इक्का दुक्का लोग हर दौर में आते हैं, वो अपना कोई ना कोई नया रास्ता तलाश करते हैं, या ये वाकई को चैलेंज है इस वक्त? अच्छा देखिए, मैं आपको जो जिन हवालों से बात हम करेंगे वो फैक्चुअल हवालों से बात कर लेंगे, जो हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, बजाय इसके कि मैं कोई आपको नज़रियाती जवाब दूं, क्योंकि नज़रियाती जवाब मैं शायद यहाँ पे आपको खुलकर दे नहीं सकूंगा। और शायद मुझे देना भी नहीं चाहिए। वो शायद आप कि डॉक्टर फराज से मेरा ख्याल है एक आधा दिन पहले मैं आपकी देख रहा था, एक पॉडकास्ट हुई है, सो वो ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव यू दोज आंसर्स। हमारे पास इंटरनेशनल सेंसस मौजूद होते हैं जो हर कुछ अरसे बाद सामने आते हैं, और जो इन क्रॉस सेक्शनली ज्योग्राफी की बेस के ऊपर, एथनिसिटी की बेस के ऊपर और रिलीजियस एफिलिएशन की बेस पे मुरतब किए जाते हैं। अगर आप उसको गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हमारे पास, अगर आप पिछले 50 साल का ट्रेंड देख लीजिए, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, तो उसमें आपको जो ग्रुप सबसे ज़्यादा तादाद में बढ़ता हुआ नजर आएगा वो ए रिलीजियस ग्रुप है। इन्हें आप एग्नोस्टिक कह लीजिए, इन्हें आप एथियस्ट कह लीजिए, इन्हें आप ऐसे लोग कह लीजिए जो अपने आप को किसी रिलीजन से मुताल्लिक नहीं करना चाहते। ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला इस वक्त ग्रुप है, बाय द नंबर्स दैट वी हैव। ऑन दी अच्छा, अदर सॉरी हैंड जो सॉरी, यहाँ पे जी, यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल ये कि एक है कन्वर्जन रेशो या रेट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी और अदर रिलीजन्स टुवर्ड्स इस्लाम। एक है, आप कह रहे हैं कि तमाम मज़ाहिब को छोड़ के ए रिलीजन होने का कन्वर्जन रेट, तो क्या इस्लाम के दायरे में दाखिल होने का रेट ज्यादा नहीं है? जी, मैं आपको वो, पहले मुझे ये बात मुकम्मल कर लेता तो मैं उधर ही आ रहा था आपके पास। जी। जितनी मेरा अंदाज़ा है, और मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे मुझे पता नहीं था कि आज हमने इस मौजू पे गुफ्तगू करनी है, वरना मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर सामने रख लेता। तो फ्रॉम दी टॉप ऑफ माई हेड मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है आपके स्टाफ ने मुझे कुछ डिफरेंट टॉपिक बताया था, बट खैर एनीवे, नो नो इश्यूज। जहाँ तक ये जो दीन को छोड़ने वाले लोग हैं जो ए रिलीजियस हो रहे हैं, तो ये तो ऑफ कोर्स आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कन्वर्जन है। हम्म। बिकॉज रिलीजन आमतौर पे हमारे सोसाइटीज जो हैं, अब से 50 साल पहले रिलीजियस सोसाइटीज नहीं, अभी भी हैं। प्रीडोमिनेंटली लोग रिलीजियस हैं इस वक्त, वो चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो।
तो ये जाहिर है किसी ना किसी रिलीजन से निकल के ये रिलीजन छोड़ रहे हैं, या रिलीजन के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते, या वो रिलीजन को महज एक सकाफती मजहर के तौर पर समझते हैं। ये एक स्टडी। अब आप आ जाइए कि कन्वर्जन किस तरफ हो रही है। जो हमारे पास जो नंबर्स, जो मैंने आखिरी जो स्टडी इस ज़माने पढ़ी थी, वो ये थी कि जो मुसलमान माशरों में इजाफा हो रहा है, अगर आपने सिर्फ मुसलमानों के हवाले से मेरे से सवाल किया है, तो उसकी बुनियादी वजह उनकी बर्थ रेट या जो अफजाइश है, अफजाइश की शरह जो है वो है। जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करने मुसलमान माशरे पैदा कर रहे हैं, उतने बाकी माशरे जो हैं वो उतने बच्चे पैदा नहीं कर रहे। दिस इज़ अ फैक्ट। नहीं सॉरी, ये या फैक्ट, ये नहीं बिल्कुल नहीं, फैक्ट है, ये बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट है। ये फैक्ट है, हमारी आबादी आ गया बढ़ी है। आ गया। अच्छा, लेकिन इसी आप तरह जो उसमें मैथ। दो चीजों को, सॉरी, उसमें आप दो चीजों को वो कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मुस्लिम आबादी में जो यानी नंबर्स, इस मुसलमानों का नंबर बढ़ रहा है। मैंने आपसे कहा कन्वर्जन, यानी नॉन मुस्लिम से मुसलमान होने की बात हो रही है। जी, मैं अभी, सर मुझे आप मुकम्मल नहीं करने देते ना, बस बीच में आप करें सवाल करें कर करें देते, मैं करें। उस तरफ आ रहा था। अगर आप मुकम्मल करने देते तो आपको जवाब हाँ। मिल जाता। मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था। देखिए, मेरे इल्म में बहुत कम है। वंस अगेन, अगर कोई स्टडी आपके इल्म में है तो ज़रूर मुझे उसका रेफरेंस दीजिएगा, बट मेरे इल्म में कोई ऐसी स्टडी नहीं है जहाँ ए रिलीजियस से लोगों के रिलीजियस होने के ऊपर कोई हमने वो की हो स्टडी। माँ सिवाय ऐसे लोगों की, जैसे हमजा अली अब्बासी साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा कि मैं एक ज़माने में एग्नोस्टिक था, फिर मैं एथियस्ट हो गया, और उसके बाद मैं गामदी साहब से जब मिला तो मैं मुसलमान हो गया। इस किस्म के लोग, ये इक्का दुक्का बातें बिल्कुल सामने आती रहती हैं, और लेकिन जाहिर है ऐसे लोग कभी स्टडी नहीं करते। और बहुत से माशरों में ऐसे लोग जो है वो अपनी शनाख्त पोशीदा रखते हैं। मुझे यकीन है जब हमजा अली अब्बासी साहब एग्नोस्टिक होंगे या एथियस्ट होंगे तो उन्होंने उसका बरमिला कभी किसी टीवी शो में इजहार नहीं किया होगा। लेकिन जब वो मुसलमान हो गए पक्के पक्के, तो उन्होंने कह दिया, और ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। उनमें से किसी शख्स की, जिस जमाने में वो एथियस्ट हो रहा था, उस वक्त मुझे बयान नहीं मिलता कि मैं किस वक्त और किस वजह की बुनियाद पर एथियस्ट हुआ। हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले बताया कि मैं बहुत अरसा मुल्हिद रहा, उसके बाद मैं इस्लाम की तरफ वापस पलट आया। वापस, ये कन्वर्जन नहीं है, इसे हम मुराजियत कहेंगे, कि आप पहले मुसलमान थे, फिर किसी जज्बाती वजह से आप एथियस्ट हो गए, या इल्मी वजह से फिर आप वापस आ गए। बट इसके ऊपर चूंकि कोई स्टडी या कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है, और लोग बाकायदा कहीं रजिस्ट्रेशन तो कराते नहीं कि मैं आज के दिन एथियस्ट हो गया हूँ, और आज के दिन मुसलमान हो गया हूँ, और आज के दिन मैं कन्वर्ट हो गया हूँ। तो मेरे इल्म में तो ऐसी कोई फैक्चुअल स्टडी नहीं है जिसकी बेस पे मैं कोई वर्डिक्ट दे सकूं आपको। हाँ, अलबत्ता जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वर्डिक्ट अलबत्ता ये फैक्चुअल मौजूद है कि मुस्लिम माशरे, मुस्लिम जो आबादी है उसमें कितना इजाफा हो रहा है, क्रिश्चियन आबादी में कितना इजाफा हो रहा है, किसी और आबादी में कितना इजाफा हो रहा है। इसमें जो कन्वर्जन टू इस्लाम या कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी या कन्वर्जन टू हिंदुइज्म है, उसकी शरह बहुत कम है, तकरीबन ना होने के बराबर, कंपेयर टू द रेट ऑफ बर्थ दैट इज एडिंग टू दी सोसाइटी। जहाँ जहाँ रेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है वहाँ सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं। मसलन पिछले कई सौ साल क्रिश्चियन जो हैं वो मुसलमानों से तादाद में ज़्यादा रहे, शायद अब भी ज़्यादा हैं। लेकिन अब मुसलमान माशरे जो हैं वो, उनकी चूंकि शरह अफजाइश ज़्यादा थी, तो अब कुछ अरसे तक हो सकता है कि मुसलमान दुनिया में ज़्यादा हो जाएं क्रिश्चियंस के मुकाबले में। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। देखिए, इस पे तो बहुत सारा डेटा मौजूद है। और ओके। ये इस्लामिक वर्ल्ड का डेटा नहीं, मैं आपको बता रहा। इसमें बस जैसे प्यू रिसर्च है, दुनिया का एक जी बहुत मोतबर जी प्लेटफॉर्म है। जी और इस तरह जी अमेरिकन, वेस्टर्न, यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स हैं जी कि जी। इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। मैं रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ, नॉट। नॉट बाय कन्वर्जन, नॉट बाय कन्वर्जन। नहीं, उसमें कन्वर्जन शामिल है ना, यानी होगी, एक तो होगी, देखिए, होगी। देखिए मैं बिल्कुल आप इनकार नहीं ग्रो, कर रहा, होगी, हाँ देखिए, होगी। आप मुसलमान हैं, जी मैं ईसाई हूं, जी जी मेरी फैमिली ईसाई बढ़ती जा रही है, आपकी फैमिली मुसलमान बढ़ती जा रही है। जी, बिल्कुल। ये ग्रोइंग नहीं है। ये ग्रोथ ही है इस ना। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, इसमें इसमें कोई एडिशनल ग्रोथ तो नहीं हो रही ना। ये तो मैं, मेरे 4 बच्चे हैं, आपके 8 बच्चे हो गए। जी, ये फिर तो एक मेरी और ग्रोथ डिफरेंस है। ज्यादा होगी ना। मेरी ग्रोथ ज्यादा होगी ना। नहीं, ग्रोथ आपकी इस तरह ज्यादा है कि आपकी आपकी उसी इनर सर्कल में ग्रोथ हो रही है ना। सर वो 8 बच्चे मेरे मुसलमान ही कहलाएंगे ना। जी, पहले एक मुसलमान ही मुसलमान कहलाएंगे। था, एक की जगह 9 मुसलमान हो गए। नहीं, और मेरा जो क्रिश्चियन दोस्त है, उसके अगर बच्चे पैदा नहीं किए तो वो एक की जगह एक ही रहा, बल्कि एक बट की जगह जब हम 0 हो गया। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन की बात करते हैं, जी सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, उसका मतलब यह है कि इस, यानी जो कन्वर्जन है फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन, चाहे इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में हो रही हो, क्रिश्चियनिटी से हिंदुइज्म में हो रही हो, जो कन्वर्जन है, उस हम्म। कन्वर्जन के एतबार से भी इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। ये वो ये सर, यानी आपने, मैं आपको, मैंने कोई ऐसी स्टडी नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी, बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, हो हाँ, रही होगी। वो हो आप रही होगी।
इस तो मसला तुम्हारे प्रोग्राम के बाद आप जाके इसको चेक करेंगे, वो नहीं नहीं, सिंगल मैं क्लिक इसमें आपको डिबेट मिलेगा। करने वाली कोई बात नहीं हो रही है, तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या मसला है? अच्छा, इसमें अब मैं परेशानी क्या है? जाती तौर पे मैंने पाकिस्तान से हम्म, बाहर ऐसे बहुत सारे चर्चेस देखे हैं जी जी। जो बंद हो चुके हैं, जी और उन बिल्कुल ऐसे चर्चेज में मसाजिद हैं, उन मसाजिद बन चर्चेज गई, में बिल्कुल हमारे ठीक है। इस्लामिक सेंटर्स हैं, उनमें हमारे इमाम बारगाह हैं। जी बिल्कुल और बिल्कुल ठीक है। मुझे उन चर्चेज में, मसाजिद, इमाम बारगाह, इस्लामिक सेंटर्स में जाने का इत्तेफाक हुआ है। ठीक है। मुझे कोई एक ऐसी मस्जिद नहीं मिली, विद ऑल माय हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने ई हम्म दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक और नॉर्थ से साउथ तक ट्रेवल किया है, मुझे एक ऐसी मस्जिद नहीं मिली, एक हम्म ऐसा इस्लामिक सेंटर नहीं मिला, एक ऐसी इमाम बारगाह नहीं मिली हम्म जो कन्वर्ट हुई हो फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स प्लेस ऑफ इस्लाम टू एन अदर रिलीजियस रिचुअल प्लेस ऑफ एन अदर रिलीजन, और ए बी वट एवर, कुछ भी। ये क्या है? ओके। सवाल अपना जरा आप फिर से करें, मुझे सवाल आपका कोई पल्ले नहीं पड़ा, मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा मतलब ये हूं कि देखिए, जिन माशरे में मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको अगर जितना मुझे समझ आया मैं आपको शायद बताने की कोशिश करूंगा। जो इस वक्त प्यू की जो आखिरी रिसर्च मैंने पढ़ी थी ना, इस हवाले से, वो 2012 की एक रिसर्च है, और जिस जो शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो। जी जी, 2012 बिल्कुल। जी, प्यू की वो रिसर्च ये थी कि कौन से ऐसे माशरे हैं जहाँ पे मजहब जो है वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के फैसलों में दखील है। बेसिकली ये सवाल किया गया था, बिकॉज जाहिर है, आप जनरल लोगों से जाके सवाल करते हैं। तो उसमें ऐसे माशरे थे जहाँ ये 90%, 98%, 95%, 80% से ऊपर की रेशो थी, जो टॉप पे थे, कि यहाँ मजहब सबसे ज्यादा है। और प्यू की उसी दौरान एक रिसर्च की गई, जो रिसर्च ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है पाकिस्तान के, आपको पता होगा, डॉक्टर महबूबुल हक एक बड़ा मशहूर नाम है उनकी, मैं वो उनकी खतीजा हक, उन्होंने बट वो मिल तो के बहुत ये, पुरानी है। नहीं 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 सर, मैं वो उस पे वो हर साल इंडेक्स अभी भी हाँ, एच जो है डी वो आई रखा उन्हीं के हुआ नाम से है। चलता है, हाँ। जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी प्यू ने उस साल रिसर्च की, और उस साल उन्होंने ग्रोथ इंडेक्स की भी की, उस साल इनोवेशन इंडेक्स की भी की। प्यू ने नहीं की, एक और कंपनी, एक और फर्म ने की है, मुझे नाम उनका भूल गया, जिन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर भी एक की। अच्छा खैर, बहर वो उसके ऊपर एक और रिसर्च आई बाद में, प्यू की उस रिसर्च को बुनियाद बना के, कि जो माशरे जहाँ पे मजहब जो है सबसे ज़्यादा दखील है, वो कौन से माशरे हैं, कि वो डेवलपमेंट इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। तो पता लगा वो डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे खड़े हैं। ये माशरे थे पाकिस्तान, ये माशरे थे अफगानिस्तान, ये माशरे थे बोट्सवाना, ये माशरे थे माली, ये माशरे थे चाड, सोमालिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और जो टॉप पे खड़े थे, ये वो माशरे थे जो डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर थे, लेकिन मजहब वहाँ जिंदगी में बिल्कुल दखील नहीं था। मिसाल के तौर पर लक्समबर्ग सबसे ऊपर था, आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सारी ऊपर थी, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, एंड सो फोर्थ। अमेरिका कहीं 26वें 27वें नंबर पे कहीं नीचे करके था, जापान बहुत ऊपर था, चाइना बहुत ऊपर था, ताइवान बहुत ऊपर था। सो ये एक रिसर्च थी। इस रिसर्च से कोरिलेशन आप जो मर्जी निकालना चाहें, वो मैं नहीं कहता, लेकिन आपने जाहिर है मगरब में मगरबी माशरे, जिन्हें हम लफ्ज़ मगरब यूज़ करते हैं, अगरचे जापान भी आपको उसी तरफ लेके जाना चाहिए जो मशरक़ बईद में है, या हम्म आपको साउथ कोरिया भी उधर ही लेकर जाना चाहिए। बैल मैं उसको, हम डेवलप्ड का लफ्ज़ जो हम यूज़ करते हैं अपनी उसके टर्मिनोलॉजी में, वो नॉर्थ और साउथ का करते हैं। तो अगर हम नॉर्थ वाली जो माशरे देख लें, जो डेवलप माशरे हैं, वहाँ पे मजहब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक सकाफती मजहर के तौर पर डल गया। सकाफती मजहर का मतलब ये है कि आप चर्च जो है हफ्ते में एक दफ़ा जाते हैं, वो भी नहीं, बाज़ औक़ात जाते। जो नौजवान नस्ल है वो ज़्यादातर खुदा पे यकीन नहीं रखती। अगेन मैं अपने माशरों की बात नहीं कर रहा, मैं उसी डेवलप नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। लक्समबर्ग में आप आम आदमी से पूछेंगे तो उसके लिए खुदा मैटर नहीं करता। हम्म मैं बहुत सी कॉन्फ्रेंसेज में दुनिया भर में गया हूँ, बहुत से स्कॉलर से मेरी मुलाकात हुई है। उन स्कॉलर्स के नज़दीक जो मजहब है वो डिस्कशन का आखिरी नुक्ता होता था, इसके ऊपर वो डिस्कशन करना ही नहीं चाहते थे, बिकॉज दे डोंट देखते हैं कि सब पर्सनल मैटर। आप मजहब अपना रखना चाहते हैं, अमीर अब्बास साहब, आप, मुझे नहीं पता आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप शिया हैं तो आप शिया हैं, मैं सुन्नी हूं तो मैं सुन्नी हूं। वाई शुड यू इवन डिबेट अबाउट इट, वाई शुड यू इवन टॉक अबाउट इट? हमारे यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है मुस्लिम माशरों के अंदर। मिसाल के तौर पे आप देवबंदी हैं, तो बरेलवियों की मस्जिद में अगर आपने नमाज पढ़ ली है, तो बरेलवी उसके बाद कहेंगे कि ये मस्जिद को गुलाब के अरक से धोया जाए। ये पिछले साल का हादसा है कि इंडिया के अंदर एक जनाजा पढ़ा गया देवबंदी और बरेलवी का, तो उन्होंने कहा जिससे जनाजा पढ़ा है उसका निकाह जो है वो टूट गया है। तो ये निकाह हमारे यहाँ टूटने का जो तो है, पाकिस्तान में भी जी जी, वो बहुत तो हर बहुत रोज आपको हम फतवे निकाह मिलेंगे।
बहुत बहुत इंटरेस्टिंग काम है, निकाह तोड़ना बहुत इंटरेस्टिंग काम है। हमारे यहाँ जो है असम्बलियों के अंदर लोग बैठे हैं, उन्हें वोट मिलते हैं, जो जलसों के ऊपर खड़े होकर शिया काफिर का नारा जो है वो लगाते हैं, और रोजाना बड़े धड़ल्ले से लगाते हैं, और इंटरव्यूज के अंदर और पॉडकास्ट के अंदर उसको डिफेंड करते हैं। अच्छा, ये लड़ाइयाँ जो हैं ये क्रिश्चियन दुनिया ने भी देखी हैं कि नहीं देखी, मतलब प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में उन्होंने देखी हैं, जो विटनेसेस बाद में एडवेंटिस्ट अभी जो इनका एक सारे और उन्होंने बहुत हुआ है। सारे, बट इवेंचुअली अब वो उस लड़ाई से आगे निकल आए हैं, और अब उनकी तवज्जो किसी और तरफ है। हम्म। इसको हम निशत सानिया से जोड़ सकते हैं, जो हमारी तो नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। निशत सानिया का जो बुनियादी नुक्ता ये था कि चर्च और स्टेट जो है वो अफेयर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। आप आपका रिलीजन जो है वो आपका इंडिविजुअल या पर्सनल मैटर है। जब इंडिविजुअल या पर्सनल मैटर बन जाता है और वो आइडेंटिटी नहीं रहता, और वो आपकी डिसीजन मेकिंग की बुनियाद और आपकी दस्तूर साजी की बुनियाद नहीं बनता, तो लोगों के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। तो मगरबी माशरों में रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं रहा, और मेरा ख्याल है आज से 50 साल बाद तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ऑन दी अदर हैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे माशरों में वो है, लेकिन उसको इंपॉर्टेंस देकर अगर हम उसको कंपेयर करके कोई कोरिलेशन निकालना चाहें हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, तो वो कोरिलेशन शायद थोड़ी मायूस कुन निकलेगी। कैसे? ये एक जनरल ट्रेंड है, ये एक जनरल ट्रेंड है। जो हाँ। जिन माशरों की आप बात करें ना, वहां पे वो रिलीजन से जो उनका अपना रिलीजन भी है वो उनके लिए सकाफती मजहर है, और वो हाँ। आहिस्ता आहिस्ता उससे बरगश्ता हो रहे हैं क्योंकि वो उसकी इल्मी बुनियाद नहीं पाते। ऑन दी अदर हैंड हमारे लिए ये एक जज्बाती एपी सेंटर है, और हम इसके साथ मजीद से मजीद वाबस्ता होते चले जा रहे हैं, विच इज़ ओके। आपका पर्सनल मसला है, कोई उसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये समझना कि जी इससे कोई फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, तो मुझे तो पता नहीं। अगर मस्जिदों में जाने से जो है हमारी डेवलपमेंट बढ़ रही है, तो बेफबा रोज़ाना मस्जिदों में जाना चाहिए, 5 वक्त के बजाय 15 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। अगर उससे फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर कीजिए। अगर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, और वो बुनियादी तौर पे, क्योंकि देखिए मैंने गांधी साहब को कुछ अर्सा पहले सुना था, उन्होंने कहा था कि दुनियावी मयार पे तो आपको परखना ही नहीं चाहिए मजहब को, मजहब तो आपको मौत के बाद की उसकी तैयारी करा रहा होता है। तो मसला ये है कि हमारे मैं जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे दुनियावी मयार के स्टैंडर्ड हैं। हमारी तरक्की मैं क्या वैसे है? इत्तेफाक नहीं करता उनकी इस बात से। बिल्कुल ना करें, बिल्कुल सर, हाँ। बिल्कुल ना करें। मैं तो नहीं कह रहा कि आप इत्तेफाक करें, वो तो उनकी मर्जी है, उनकी इंटरप्रिटेशन है। मजहब हाँ। का ये तो फायदा है कि हर बंदा अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन तो ला सकता है ना। तो वो तो उनकी इंटरप्रिटेशन है, फिलोसॉफिकल है, मुजर्रद तस्वुरात है। हर बंदे को अपनी राय रखने का पूरा हक है। मुसीबत यह है कि एक राय रखने के ऊपर जो दूसरे मुख्तलिफ राय रखने वाले वो कहते हैं इसकी गर्दन मार दी जाए, तो उस वो ज़रा मसला हो जाता है वहाँ पे। बस वो नहीं करना चाहिए। बाकी हर शख्स गांधी साहब से 100 लोग इत्तेफाक करते हैं, 1000 लोग मुख्तलाफ करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना भी इसी तरह चाहिए। तो मिसाल के तौर पे जो आप बात कर रहे हैं ना कि आपने देखा वहाँ पे कि आपकी जो मसाजिद हैं उनके अंदर एहतमाम हो रहा है, और मुसलमान जो हैं वो चर्च बना मस्जिदें बना रहे हैं, लेकिन कोई मस्जिद चर्च में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो उसकी तो बड़ी बहुत वाज़ेह जवाब है उसका, कि पिछले 2-3 सालों से जो क्रिश्चियन माशरे हैं वहाँ पे मजहब की तरफ रगबत कम हो रही है, और जो मुसलमान माशरे हैं बावजूद उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है, आप शायद पता नहीं उससे इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे, वो 9/11 भी है। 9/11 के बाद जो कहानी शुरू हुई उसमें हमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस में भी हम मजहब के साथ बहुत जुड़ते चले गए। हम्म। और ये जज्बाती वाबस्तगी है, ये इल्मी वाबस्तगी नहीं है, ये बड़े ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम्म। अगर आप एक आम आदमी से पूछेंगे तो वो आपको इल्मी सतह पे मजहब से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, वो जज्बाती सतह पे भी जुड़ा हुआ मिलेगा, विच इज़ परफेक्टली ओके विद मी। तो वो जज्बाती वाबस्तगी हमारी ज्यादा है, उनकी कम है, बस इतनी सी बात है। इसमें ना अ, आपको खुश होने का नहीं, मुकाम है, ना गमगीन होने आप का कोई इसको मुकाम है। देखें, आप इसको जज्बाती वाबस्तगी कह के तो आप तो इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं। यानी इसका जज्बाती मतलब यह वाबस्तगी है वही कि, बात है। देखिए इसका मतलब यह है कि मैं अगर मुसलमान हूं और इस दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं, तो जी वो बिल्कुल। अक्ली या शऊरी तौर पर अपने दीन को प्रैक्टिस नहीं करते, उसके रिचुअल्स को प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि वो जज्बाती तौर पे करते हैं। यानी वो कन्विक्शन से नहीं करते। आप रिचुअल तो में ये कहना चाहते हैं? रिचुअल्स रिचुअल्स का तो अकल से कोई ताल्लुक होता भी नहीं। रिचुअल तो जज्बाती होते हैं। आप बसंत क्यों मनाते हैं, लोहड़ी क्यों नहीं, मनाते नमाज हैं? इसका नमाज एक रिचुअल है, तो वो उसका कोई मजहब यानी जज्बाती से नमाज, उसका अच्छा ताल्लुक आप नमाज, अच्छा आप नमाज को रिचुअल कह रहे हैं। मुसलमान तो खैर इसे रिचुअल नहीं कहते। नहीं। फर्ज और रिचुअल में जितनी तो भी फर्क हो मतलब जाता रिचुअल है से ना। मुराद है कि जो भी आपकी रिचुअल तो रिचुअल है मजहबी ना। आपके एहतमाम जो आप करते हैं किसी भी, जी बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। कोई फर्ज चीज है या आप जिसको आपको अल्लाह पता का है सुन्नत कहते हैं आपको कुछ। पता है अभी आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट ये चल रही है, और अगेन उससे किसी का इत्तेफाक इख्तलाफ करना जरूरी नहीं है, 1400 साल बाद भी ये डिबेट है कि ये जो 5 वक्त की नमाज है, कुरान में तो ये नमाज नमाज ही नहीं है। डिबेट चल रही है, आपके रिलीजियस हलकों के अंदर डिबेट चल रही है, बिकॉज नमाज का लफ्ज आपको पता है कि बुनियादी तौर पे ये पर्शियन का लफ्ज है, ये तो उसका लफ्ज भी नहीं, तो हम्म। सलात और नमाज को कहते हैं मुतरादिफ नहीं समझना चाहिए। एक डिबेट ये वो भी चल नमाज रही तो है हमने कि ये ऑप्ट जो किया ना, क्योंकि हम हमारा पर्शियन लैंग्वेज के साथ कनेक्शन है ना, वैसे तो सलात सर ही। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरा ये कि चूंकि ये जो 5 वक्त की नमाज का तस्वुर है ये भी जरतुश्तियंस का है,
ये मुसलमानों का नहीं है। बिकॉज ये बिल्कुल उसी तरह की, उन्हीं औकात की, उन्हीं तरह की नमाजें वहां से उठाई गई हैं। नमाज जो है, जो सलात है, जो इस्लाम में एक डिबेट चल रही है, मैं ये आपको उसकी कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा। जो क़याम है, सलात का क़याम, वो बाकायदा एक निज़ाम के क़याम की बात की है। हमने उसे रिचुअल में बदल के जो है नमाज समझ के, और हमने तो अपना बेड़ागर की कर लिया। तो नमाज सारे पढ़ते हैं, लेकिन बदउनवानी भी हो रही है, चोरी भी हो रही है, डाका भी हो रहा है, बुराई भी, क्योंकि चूंकि वो सिस्टम मुख्तलिफ नहीं चीजें। इंप्लीमेंट हुआ तो रोक नहीं रहा। मैं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 1400 साल बाद भी इन रिचुअल्स के ऊपर डिबेट चल रही है। ये अब ये ये वैसे इल्मी डिबेट होती है। वैसे ये इल्मी फ्रैंकली डिबेट होती है, कोई आजकल ऐसी, चल रही है। आप ऐसे इंप्रेशन दे रहे हैं कि जैसे इस पे कोई बड़ा बहुत ज्यादा कोई दुनिया में इस पे बड़े कोई डेस्क बने हुए हैं और लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं कर रहे मुसलमानों हैं, के अंदर। बिल्कुल कर मैं रहे तो हैं पहली सर, बार सुन सुबह रहा हूँ शाम आपसे डिबेट कर कि रहे ऐसी हैं। कोई डिबेट हो रही है बड़ी कोई सुबह एक्सटेंसिव शाम लेवल पे कि यार ये नमाज कहाँ से आ गई है, ये कहाँ से घड़ ली हो गई। रही हो रही है सर, इल्मी हलकों में तो होती, यही डिबेट्स हो रही होती है ना। मैं वही आप जी बिल्कुल कह रहा हूँ, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये, लेकिन इसका ताल्लुक जो मेरे मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला है उसको तो नहीं पता। वो तो जा रहा है, वो तो जज्बाती सतह पे वाबस्ता है उससे, वो जाता है नमाज पढ़ता है। यानी अब वो देखिए ना, नमाज तो नमाज नमाज को तो नमाजें तो नमाज को नमाजें तो इसलिए सारी नमाज फर्ज है ना। समझ नमाजें तो सकता हजूर हूँ। हजूर सारी ये फर्ज है ना। हाँ, आप सिर्फ जुमे की नमाज क्यों पढ़ते हैं? मतलब हमारे यहाँ 90% तबका जो है वो सिर्फ जुमे की नमाज शायद पढ़ता है मस्जिद जाके। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पढ़नी चाहिए। देखिए वो तो क्यों सिर्फ जुमे आप, की नमाज पढ़ता ये है? तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आप ड्राइविंग करते हुए आप ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करते हैं लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाते। नहीं, ये ऐसी बात तो नहीं है। ये वही बात आप तो कह रहे हैं कि आप जो भी करें एब्सोल्यूट करें। अगर आप एब्सोल्यूट नहीं करें तो हम्म। उसका मतलब है आप उसमें कोई फ्लॉ है। आप नहीं, फ्लॉ मैं ये कैसे नहीं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। मैंने फ्लॉ नहीं कहा, मैंने फ्लॉ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि नमाज फर्ज है, हम्म। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप उसे फर्ज की तरह फॉलो कीजिए, लेकिन तो आप मैं फर्ज की तो तरह, आपको नहीं, पता है कि अगर मैं आपकी फॉलो नहीं 99% करता इसका आबादी। मतलब ये तो नहीं ना कि नमाज की फर्जियत खत्म हो गई है। मैंने कब कहा कि नमाज की फजीलत खत्म हुई है? मैं तो आप ये तो लोगों की स्टैब्लिश करते हैं। वाबस्तगी की बात कर रहा हूँ ना। देखिए, लोग अगर अकली और इल्मी सतह के ऊपर चीजों को समझते होते, हम्म। तो अकली और इल्मी सतह के ऊपर फर्जियत से इनकार करना मुमकिन नहीं रहता ना। हम्म। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने बात की कि जज्बाती सतह पे वाबस्ता नहीं है, लोग अकली या इल्मी सतह पे वाबस्ता है, बड़ी अकली सादा सी। वो समझते हैं कि नहीं एक नहीं हमारा नहीं नहीं माबूद है नहीं और उस नहीं है सर, माबूद नहीं। की इबादत करनी है। वो ये तो ये कन्विक्शन के अकली साथ नहीं, करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, कन्विक्शन और चीज़ है, ये अकली सतह नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं कन्विक्शन अकल एग्जांपल के देता साथ ही हूँ। आती है ना। कन्विक्शन नहीं नहीं, ख्वाब के कन्विक्शन ख्वाब से तो जज्बात, कन्विक्शन नहीं आती। जिस बात के साथ आती है। मैं आपको, अगर मैं ये तो आप आपसे बड़ा सादा सा स्वीपिंग सवाल, स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। अमीर भाई मैं आपसे सादा सा सवाल कर लेता हूँ, और ये सवाल आप अपने इर्द गिर्द आंखें बंद करके यूं अकड़ बकड़ बम्बे बो करके ना, जो आपके स्टाफ में किसी की उंगली रख के पूछ लीजिएगा, आप मुसलमान क्यों हैं? मैं मुसलमान, जारी बात है। मैं हर जो भी बच्चा, आप ये मैं समझना चाह रहा हूं जिधर आप ये बात को लेके जाना चाह रहे नहीं, हैं। मैंने तो हाँ सादा हाँ, सवाल किया कि मैं लंबे जवाब में, आप मुसलमान क्यों हैं? आप अगर गौर से सोचे, आप मुसलमान क्यों हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा। जारी बात है, मैं हिंदू क्यों हूं, मैं ईसाई क्यों हूं, मैं यहूदी क्यों, इसलिए कि मैं बाय बर्थ हूं, बाय बॉर्न हूं। बस तो खत्म हो गई बात। तो बाय लेकिन बर्थ होने उसके में बाद अकली मेरे अंदर शऊर भी अकली तो है सत्ता ना। कहाँ से आ गई? मेरे में शऊर अच्छा नहीं है अच्छा, क्या। अब मैं जी सर, अब मैं वही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये शऊरी सतह पे जो परखने का सवाल है ना, ये हम में से कोई नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, आपने एक टी शर्ट पहनी हुई है, कोई ब्रांड होगा, ये गालिबन कोई ना कोई अच्छा ब्रांड ही होगा, आपने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई। अब मैं आपसे पूछूं, आपने काले रंग की टी शर्ट क्यों पहनी है, और ये टी शर्ट क्यों पहनी है, और इसका रंग ये क्यों है, तो आप मुझे बताएंगे कि यार मैं करता हूँ, बल्कि हम में सब ये प्रैक्टिस करते हैं। हमने एक शर्ट लेनी होती है तो हम देखते हैं यार मार्केट में कौन कौन से, अगर पैसे हैं हमारे पास, तो मार्केट में कौन कौन से अच्छे ब्रांड हैं, जाते हैं शर्ट उठाते हैं। मैंने एक शर्ट खरीदने के लिए बाज़ औक़ात 15 शर्टें फरोलता हूँ। हम्म। किसी का टेक्सचर देखता हूँ, किसी का रंग देखता हूँ, किसी का वो देखता हूँ, देन आई सेलेक्ट वन। हम्म। ठीक है। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, ये सिलेक्शन प्रोसेस आप जॉब में भी यही करते हैं, आप 10 जॉब्स को आपस में इवैल्यूएट करते हैं, उनको करते ठीक। हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि यार, आपने एक मजहब का इंतखाब किया है, या आपने मजहब का इंतखाब नहीं किया, मान लिया कि आप पैदा हुए जिस घराने में, वहीं पैदा हुए। ये क्यों है कि जिस घराने में आप पैदा होते हैं, 99% लोगों के लिए वही सच्चा रिलीजन उनके मरते दम तक रहता है। दिस डज नॉट मेक सेंस ना। शऊर उस वक्त होता है, देखिए दुनिया में अगर अगर आपने 25 शर्टें हैं, और आप 25 शर्टों में से आप, दुनिया में 5,000 ब्रांड्स हैं, तो आप 5,000 ब्रांड्स को तो इवैल्यूएट नहीं करते, बट 4 5 6 ब्रांड्स को तो प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन आप मुझे कोई एक मुसलमान मिला दीजिए जिसने बाइबल की सारी किताबें पढ़ी हों, जिसने तनख को पढ़ा हो, जिसने अवेस्ता पढ़ी हो, जिसने कोई जरूरी भगवत नहीं है। गीता पढ़ी हो। अच्छा तो सर, अच्छा तो जब जरूरी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने अपने रिलीजन के ऊपर वाबस्ता है ना, आपने रिलीजन को कंपेयर तो करके नहीं देखा, आपने कंपैरेटिव रिलीजन तो नहीं किया कभी। देखिए जिंदगी में बहुत सारी चीजें, आप जी जब जिंदगी में इंसान ग्रो कर रहा होता है तो वो बहुत सारी चीजें जी, खुद ब खुद कंपैरेटिव एनालिसिस में डाली होती हैं। नहीं उसके जा लिए रही जरूरी होती तो तो नहीं होता कि वो प्रोसेस इख्तियार, आप तो एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं।
एक प्रोसेस आपसे आप सजेस्ट कर अपने रहे हैं कि जब तक आप इस प्रोसेस से गुजर के अपने रिलीजन के ऊपर कन्विक्शन नहीं इख्तियार करेंगे तो आप, इसका मतलब है आप ठीक नहीं। मैं कह नहीं, रहा हूं मैंने कि ये नहीं प्रोसेस मुख्तलिफ है ना। मैंने मेरा हर प्रोसेस है आप मेरे शऊरी हजूर सिलसिले के आप ग्रुप एक तो का। ये है कि आप मेरे मुंह में अपनी बात डाल रहे हैं। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि आप ठीक हो कि नहीं। अच्छा, मैंने आपसे आप ये एक, कहा मैंने आपसे हाँ, ये कहा मैंने आपसे ये कहा मैंने आपसे ये कहा मैं फिर दोहरा देता हूँ, हम्म, और बड़े अदब के साथ मैं दोहरा देता हूँ कि हम मुसलमान अक्सरियत, हिंदुओं की अक्सरियत, सिखों की अक्सरियत सिर्फ इसलिए सिख, हिंदू, मुसलमान या ईसाई होते हैं कि वो एक मुसलमान, सिख या हिंदू घराने में पैदा होते हैं। ये अक्ली या शऊरी इंतखाब नहीं होता। इसे कुछ लोग जुग्राफिया का जबर कहते हैं, कुछ लोग इसे पैदाइश का जबर कहते हैं, एंड दैट इज अबाउट इट। और आप बड़ी कन्वीनियंटली ये फैसला कर लेते हैं कि जिस रिलीजन में आप पैदा हुए हैं सबसे अच्छा रिलीजन है, और यही सच्चा रिलीजन है, उसमें सारी उम्र गुजार देते हैं। अगर इससे आप खुश हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ये क्लेम करेंगे कि मैंने बड़ी अक्ली और शऊरी सतह पे परख के अपने रिलीजन को चुना है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि उस अक्ली या शऊरी सतह की पैरामीटर्स क्या रहे हैं। आपने क्या बाकी रिलीजन्स को असेस किया है? क्या आपने बाकी रिलीजन्स की बुनियाद देखी है? क्या आपने ए रिलीजन होने की तरफ कभी सोचा है? क्या आपने अपने रिलीजन की बुनियाद भी देखी है? अच्छा, रिलीजन को तो छोड़ दीजिए, आप जिस मसलक में पैदा होते हो उस मसलक से भी बाहर नहीं निकलते, बहुत रेयर होता है। तो ये जज्बाती वाबस्तगी इंसानों की होती है रिलीजन के साथ। वो हो सकता है बिल्कुल ठीक, मतलब हो सकता है आपका रिलीजन बिल्कुल ठीक हो, या मेरा रिलीजन बिल्कुल ठीक हो, या किसी और का रिलीजन बिल्कुल ठीक हो, बट ये जानने का कोई पैमाना नहीं है हमारे पास, कोई पैरामीटर हमने डेवलप नहीं किए हुए। हम्म, दुनिया का हर रिलीजन जिस बुनियादी प्रेमिस पे चलता है, और ये बात आप हो सकता है आपको अभी आप इसको डिबेट करना चाहें कि कीजिएगा, वो इस पे होता है कि माई रिलीजन इज सुपीरियर टू एवरी अदर रिलीजन, दैट इज द ओनली रीजन दे स्टिक टू दैट रिलीजन। हम्म, तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, तो ये जज्बाती वाबस्तगी है, और जज्बाती वाबस्तगी, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इमोशनल एनिमल्स हैं। इसी वजह से शेर, चीते, लगड़बगे, गोरिल्लों का कोई मजहब नहीं होता ना, इंसानों का होता है। बिकॉज इंसानों के अंदर जो है एक जहानत के साथ साथ एक इमोशनल कोशेंट भी होता है, और एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है, जो उन्हें बाजुकात मजबूर करती है इस चीज़ के ऊपर कि वो किस किस्म की एसोसिएशंस डेवलप करें। हम्म, देखिए, इस्लाम के अपने अंदर आपके, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको ये बता रहा हूँ, और ये बात आपने और मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, कि लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं। लोग एक दूसरे को रोजाना दायरा इस्लाम से खारिज कर रहे होते हैं, हम्म, हम्म, और उसके ऊपर लोग डिबेट्स भी कर रहे होते हैं, और लोग लड़ रहे होते हैं, और आपने अक्सर औकात देखा है कि उसके दौरान मार कुटाई तक शुरू हो जाती है, हो जाती। और उसके अंदर बात हो रही होती है, आमने सामने बैठे होते हैं उसके ऊपर। अच्छा, ये जो बात हो रही है ना, ये अब अकली और शऊरी सतह पे चीजों को समझने की जरूरत है, लेकिन इसका फैसला 14 साल में नहीं हो सका। हम्म, ये जहां पे हो रहा है वो हो रहा है। कितने लोग ये कर रहे हैं? बहुत कम लोग कर रहे हैं, ना होने के बराबर कर रहे हैं। और हम्म। आप कहते हैं, और आप और मैं बिल्कुल कहते हैं कि फजूल काम है, क्यों कर रहे हैं आप? ना देखिए, कीजिए। देखिए, रिलीजन जो है ना, रिलीजन जो है, मेरे लिए रिलीजन एक पर्सनल चॉइस का नाम है। हम्म, और मुझे आपकी पर्सनल चॉइस और अपनी पर्सनल चॉइस और किसी और की पर्सनल चॉइस से कोई कद नहीं है, और हम्म, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। मुझे, मैं बिल्कुल ईमानदारी से समझता हूँ कि हर शख्स को जो वो रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहे, जो वो रिचुअल्स प्रैक्टिस करना चाहे, उसकी इजाजत होनी चाहिए, हम्म, उसकी आज़ादी होनी चाहिए उस हद तक, जब तक वो दूसरे की आज़ादी के अंदर या दूसरे की जानो माल के लिए खतरा ना बन रहा हो। तो ये एक शिया हो, एक सुन्नी हो, एक ईसाई हो, एक यहूदी हो, एक हिंदू हो, सबको अपनी अपनी आज़ादी होनी चाहिए, सब अपनी अपनी प्रैक्टिस करें। मसला सिर्फ वहां पे आता है जब एक कोई सेक्ट या एक कोई मजहब जो है उसको कानून की बुनियाद बनाने की कोशिश करता है, और उसकी बुनियाद पे दूसरे सेक्ट्स का या दूसरे मजाहिब का इस्तेसाल करने की कोशिश करता हम्म, है। दैट इज समथिंग विच आई कैन नॉट एग्री विद। बाकी मजहब एक पर्सनल चॉइस है आपकी, है, बड़ी अच्छी बात है। और आप समझते हैं कि आपने अगली सतह पर इंतखाब किया, तो मैं उसको भी डिबेट नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है इस पूरी डिस्कशन में मेरा और आपका सिर्फ इसी नुक्ते पर इत्तेफाक हुआ चलो, शुक्र, बड़ी अच्छी बात है। है। किसी एक नुक्ते पे तो इतफाक होना चाहिए। इत्तेफाक हुआ है। डिबेट नहीं है हजूर, नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा डिबेट ख्याल बिल्कुल है नहीं करता। इसी मैं इत्तेफाक। मैं तो आप सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ बस, और तो कुछ भी नहीं है। आप आपसे आप बात कर ली, दो बातें मुझे सीखने को मिल गई, और तो कुछ भी नहीं होता। बाज़ औक़ात ये होता है, आप इत्तेफाक कर लेते हैं तो अगला बंदा कुछ बोलता ही नहीं है, तो फिर कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो मेरे तो सीखने बिल्कुल। का तरीका ये है कि आप यार थोड़ा सा इख्तलाफ कर लें, तो अगला बंदा थोड़ी बातें कर लेगा, कुछ मुझे मिल जाएगा सीखने को। तो मैं तो बहुत तालिब इल्म आदमी हूँ। और मेरा तो ख्याल है ये जो आपने बात की, इट्स अ मिलियन डॉलर स्टेटमेंट। और हर जी शो यही बात करेगा कि आप अपने मजहब को या अपने मसलक को या अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को ताकत के जरिए से किसी दूसरे पर मुसल्लत नहीं कर सकते। बिल्कुल मुसलत इसका नहीं कोई है। इख्तियार इस्लाम तक आपको इसका इख्तियार नहीं देता, किसी को बगैर की इख्तियार बात नहीं की है, शायद लेकिन मुझे।
मसलक हाँ, मुझे लेकिन भी। जो मजहबी तारीख है वो भरी हुई है ना इस बात से कि हम्म। ये किया गया है, ये हाँ, जबर का वो और तो इस तरह गलत का था हरकत ना, का। जिसने भी किया बिल्कुल गलत है, वो तो बिल्कुल हाँ, गलत, बिल्कुल गलत है ना। उसमें तो तो। उसको मजहब को बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पे दाइश ने जो किया उसके लिए मजहब को बुनियाद बनाया, जो तालिबान बिल्कुल। अफगानिस्तान में कर रहे हैं उसके लिए मजहब को बुनियाद बना रहे हैं। आपकी एसोसिएशन हो सकता है ईरान के साथ पॉजिटिव कॉनोटेशन में हो, बट ईरान में जो कुछ हुआ मैं उससे भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। हम्म। कुछ दिन पहले आपके इसको बहुत मशहूर हो गए हैं जोहरान ममदानी साहब। हाँ हाँ। तो एक सवाल हमारे एक मॉरल चेक पोस्ट जो है अमेरिका में लगाई जाती है, डू यू थिंक दैट इसराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। तो हर एक से पूछते हैं, तो उनसे पूछा हम्म। तो बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया और उस पर बहुत अप्रिशिएट किया गया पाकिस्तान ने जवाब। उन्होंने कहा आई वुड लाइक इसराइल, आई वुड लाइक टू गिव दैट पर्टिकुलर राइट टू इसराइल बट नॉट एज ए जूइश स्टेट, एज ए स्टेट वेयर एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स। दैट्स अ $1 million स्टेटमेंट। बट मुझे बाद में बड़ा ख्याल आया, मैंने कहा यार यही स्टेटमेंट हम अपने यहाँ क्या इम्प्लीमेंट करने को राजी हैं? क्या हम्म। हमारे यहाँ नहीं, ये तो इक्वल राइट है? तो ये तो इक्वल ये राइट नहीं, हमारे यहाँ इक्वल राइट इन अदर सेंस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर हम इत्तेफाक से इख्तलाफ में दाखिल हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है हम आज की नहीं है, डिस्कशन को नहीं है, इक्वल राइट्स कोई नहीं यहाँ है हमारे यहाँ। यहाँ रोकते हैं। यहाँ इक्वल लेकिन ये राइट जो कोई आपने इसराइल वाला शोशा छोड़ा है ना, इस पे हम जरूर बात करेंगे कि इसराइल नहीं। के जो राइट टू एग्जिस्ट है, दैट इज जी। हाईली कंट्रोवर्शियल, हाईली क्वेश्चनेबल। इसराइल का, नॉट एनी अदर कंट्री, क्योंकि इसराइल वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एज एन इलिजिटिमेट स्टेट। तो उसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। वो कोई भी, हम कश्मीर पे हमारा क्या झगड़ा है? यही है ना कि आप जबरदस्ती आपने उसको कार्व्ड आउट कर लिया, हमारे से निकाल लिया। और जितने भी आपसे टेरिटोरियल निकाल नहीं, डिस्प्यूट्स। आपसे तो नहीं निकाला, नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, ये नहीं है। खैर वो बहस किसी और तक चलिए, कश्मीर को किसी ने जबरदस्ती कार्व आउट नहीं किया। नहीं, कश्मीर तो कार्व्ड आउट से आपने, मुराद है कि आपने हथा लिया ना। नहीं बिल्कुल नहीं हत्या है, वो तो आपने प्लेट में रख के दिया था। चले वो आपको पर तो इस पे पटेल ने, इसको हम देखिए इस चौधरी मोहम्मद अली की किताब आपने पढ़ी है ना, उन्होंने कहा ये पटेल ने कहा कि आप हैदराबाद कर लें और कश्मीर हमें, कश्मीर आप ले लें, हैदराबाद हमें दे दें। तो जिन्ना साहब ने कहा वो नहीं, तो मैं उससे हैदराबाद बहुत क्यों दे। वो तो उससे पहले एक सेशन लेटर वो दे चुका हुआ था, कश्मीर का राजा। वो खैर नहीं चले नहीं, हम इसको। वो अक्टूबर 47 के बाद हुआ था जब ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू हुआ था। ऑपरेशन गुलमर्ग में कबायली घुसे थे, उसके बाद हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था। नहीं नहीं, वो उससे पहले ही वो सेशन लेटर चले का सर कोई मामला बात तो नहीं, वो नहीं नहीं हुआ था उससे वो पहले ठीक। इराक का चले इन्होंने। हम इसको उसी के साथ रखते हैं चले ना। वो एक और बहस है, एक और बहस है वो बिल्कुल, मतलब हम पिछली हाँ। दफा भी डिविएट करके कहीं वो गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं आप या नहीं नहीं, मैं। वो तो तो चलती, ये तो डिस्कशन तो होती ही है ना, डिस्कशन तो फिर ऐसे ही चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का, वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।